संपूर्ण सृष्टि वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पर खेलती है। वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का बेस होता है उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, और उसी ऊर्जा के आधार पर हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं बनती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एफर्मेशंस होनी चाहिए पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे आने वाले जीवन को आधार दे देती है। कुछ हद तक मूलांक और भाग्यांक का भी खेल होता है, कुछ हद तक हमारे ग्रह नक्षत्र भी जुड़े होते हैं, क्योंकि हर चीज दुनिया में हर चीज ऊर्जा उत्पन्न करती है, फिर वो सजीव हो या निर्जीव हो, और उसी ऊर्जा के फॉर्मेशन से हमारा जीवन बनता है। हम पहले भाषा से बात करते थे, उसके बाद में भाषा को हमने लिपिबद्ध कर दिया। माँ ब्राह्मी ने हमें लिपि दे दी, और माँ ब्राह्मी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन माँ ब्राह्मी की जो लिपि है उस लिपि के माध्यम से हमें ऊर्जा लिखित फॉर्म में मिलने लगी। इसलिए तो मंत्रों की अपनी साधना होती है, यंत्रों की अपनी साधना होती है, और इसी का एक आधार हुआ अंकशास्त्र में भी गणितीय फॉर्मेशन, जिसने हमें ज्योतिष दिया, कैलकुलेशन फॉर्मेशन दिया। ऐसे गणितीय फॉर्मेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारा मूलांक, जो कि हमें बताता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। स्वयं एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो गूगल पे इतनी वास्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर गूगल का सही उपयोग हो तो। मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी चीज का सही उपयोग उसको सही दिशा में लेकर जाता है, अगर हमने उसका मिसयूज कर दिया तो उसकी दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही जन्म दिनांक 1, 10, 19 और 28 के जातक जो हुए वो मूलांक 1 को धारण करते हैं, और ऐसे ही 21 मार्च से 28 अप्रैल और 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच के जातक भी मूलांक 1 को धारण करते हैं। यानी इस समय स्थिति में सूर्य प्रबल होता है, इसीलिए ये जातक मूलांक 1 के हुए। ऐसे जातक जो कि जिनका फर्स्ट लेटर ए होता है, ऐसे भी मूलांक 1 को किसी हद तक धारण करते हैं। जरूरी नहीं है इनकी कि प्रत्येक क्वालिटी मूलांक 1 की इन जातकों में हो, लेकिन फिर भी अगर हमारा नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ से मेल नहीं खाता, या ऐसा लगता है कि डेट ऑफ बर्थ तो हमारी वो है नहीं, लेकिन हमारा नाम ए लेटर से शुरू हो रहा है, तो भी आप में कुछ न कुछ क्वालिटी मूलांक 1 वालों की जरूर रहेगी। ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, निडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, झुकना इन्हें पसंद नहीं होता, अपनी बात इन्हें प्रबलता से रखना आता है। इसका मतलब ये सूर्य को धारण करते हैं। सूर्य हम सभी का स्वामी हुआ, सूर्य के कारण ही हम सब इस धरती पर टिके हुए हैं, हमारा अस्तित्व है। तो ऐसे लोगों में ये भावना भी होती है कि अगर मैं हूं तो ही सब कुछ अच्छा हो सकता है, यानी अति आत्मविश्वास इनमें होता है। अब कुछ अच्छाइयों के साथ में कुछ गलत बातें भी होती हैं, और हाँ, ऐसे लोगों का चेहरा बहुत ज्यादा तेज लेकर होता है, लेकिन अगर इनके विषय को गति नहीं मिली तो ये बहुत जल्दी निस्तेज भी हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा पीला वर्ण धारण करते हैं, इनके चेहरे पे थोड़ा पीलापन होता है, सूर्य के आभा लिए हुए होते हैं ना, इसीलिए। सत्य बोलना अच्छी बात है, किंतु कटु सत्य बोल देना शत्रुता पैदा करता है, ये इनका अवगुण है, कटु बोलते हैं। सिद्धांतों पर चलना अच्छी बात है, किंतु अनुशासन में के अति अनुशासन भी थोड़ा सा अडिगता पर चलने वाला व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाता है। कभी कभी अपनी बात को बहुत ज्यादा प्रबलता से रखने के साथ ये बहुत अडिग हो जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, उसके अलावा कोई चीज सत्य नहीं हो सकती। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप अति आत्मविश्वासी हो जाए, दुनिया में किसी और को अपने आगे कुछ समझे ही ना, ये इनके अवगुण होते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति इनके अंदर थोड़ी आ ही जाती है। ये पूरे टाइम इनका स्वभाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जब आता है ना तो फिर इनका दिमाग खसक जाता है, फिर ये लोग जो है वो अपनी वाली पर आ जाते हैं। जनरली देखा गया है कि जिनकी तारीख 11 होती है, यानी 1 + 1, हम 2 ले लेते हैं मून का नंबर, लेकिन जिनकी तारीख 11 होती है, इसको एंजल नंबर भी माना जाता है, ऐसे लोग भी सन को गवर्न करते हैं किसी हद तक। ये पर रूढ़िवादी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अडिग हो जाते हैं अपनी बात पर। इनके लिए शुभ तारीख जो आती है 1, 10, 29, 28, 9, 18,
27 ये इनके लिए बहुत अच्छी तारीख मानी जाती है। इनके लिए जो शुभ दिन माना जाता है रविवार, सोमवार, साथ में गुरुवार और मंगलवार, ये दिन इनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग जिनके अल्फाबेट्स ए होते हैं, आप अल्फाबेट का अगर शेप देखेंगे ए का, तो वो एक त्रिकोण फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जो एलिमेंट होता है ना, रेक्टेंगल जो बनता है वो अग्नि तत्व को धारण करता है। ये हमारे वास्तु में भी जोड़कर देखा जाता है। और अग्नि तत्व जो है वो दक्षिण दिशा का समायोजन करता है। तो इनके लिए ईशान दिशा और दक्षिण दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मूलांक 1 को लेकर ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मूलांक 1 अपने आप में बहुत सारी सिद्धियां लेकर चलता है। ऐसे लोग अगर अपने बात पर कायम हो जाए ना, तो ये बहुत सारी सिद्धियां अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। लेकिन इनमें एक कमजोरी होती है। जिस विषय को ये गंभीरता से लेना चाहते हैं ना, उस विषय के बारे में सोचने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य 7 किरणों में, सप्त किरणों में बढ़ जाता है, तो इसलिए डाइवर्जन बहुत जल्दी इन लोगों का होता है। तो ऐसे लोग अपने आप को एक सोच पर, एक विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।